ठीक है, मीन्स इफ वी हैव वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर देन वी कैन इजिली फाइंड वैल्यू ऑफ quantum number, magnetic quantum number, and one more thing, spin quantum number. So एक्चुअली आपको सारे फॉर्मूले बता दिए थे, बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो कोई बात नहीं है। L इक्वल टू n-1 एंड ईयर -2 पॉजिटिव तक ले जाते हैं L की वैल्यू को, जितनी भी L की वैल्यू होती है उसको माइनस से लेके पॉजिटिव तक ले जाते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि हमारे n की वैल्यू क्या है 3, तो L की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? थोड़ा सा नेटवर्क इशू आज ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, बट आप परेशान मत होइएगा, हम लोग उसी पे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए यार। ये जियो वाले नोट, सॉरी, जियो वाले भी जो है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, इनके फाइल खत्म होते हैं, सब प्रॉब्लम ही कर देते हैं। आई होप अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, अब सही हो गया है, क्या पता ये चलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम ये कह रहे थे, अगर हमारे जो एन की पॉसिबल वैल्यूज हैं, इफ एन पॉसिबल वैल्यूज देन एल इक्वल टू क्या होगा? एल इक्वल टू को पता है आपको, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं n-1 होता है, बट जीरो से शुरू करते हैं। इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी n-1, तो n इक्वल टू यहाँ कितना है 3 है, तो 3 में से 1 घटा दिया हमने, यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया ना। तो देखिए जीरो से शुरू करिए, 0 1 2, बट इससे ग्रेटर देन या इसके इक्वल कभी नहीं होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं एल इक्वल टू लेस देन, ठीक है, इक्वल टू 0 टू n से क्या होगा, छोटा होगा और या फिर 0 होगा। तो चलिए, अगर देखिए हमने आपको ये भी बताया था m की वैल्यूज क्या होती है, जो l की वैल्यू है वही m की वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव ले जाएगा। जीरो याद होगा कौन सा होगा? एस ऑर्बिटल। आप कमेंट में आप चालू कर लीजिए, आज आपसे ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं। और अगर देखिए l की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू 1 है, तो क्या हो सकती है -1, हमने बोला वही वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, तो -1 0 1, देखिए वही वैल्यूज है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? अगर l की वैल्यू 1 होती तो ऑर्बिटल कौन सा होता है? p होता है। अगर l की वैल्यू हमारी 2 है, तो हम उसको कब से शुरू करेंगे? -2, देखिए -2 कामा -1 0 1 कामा 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखिए, अगर ये l की वैल्यू 2 थी तो हमारे जो ऑर्बिटल का नाम होगा क्या होगा? d हो जाएगा ना। देखिए 0 s p d f होता है। ठीक है, अगर बात करें कि p में कितने सब सेल होते हैं, तो 3 होते हैं, s में कितना होता है 1 होता है, p में कितने 3, d में 5 होते हैं। अगर ये बात आपको कम समझ में आ रही है तो आप परेशान मत होइएगा, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। सपोज कर लीजिए अगर n की वैल्यू क्या है 4 है, तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 0 से आप शुरू करिएगा, 0 1 2, l-1 होना चाहिए ना। देखिए 4 है, 4 से एक कम होना चाहिए 3, अब यहाँ खत्म हो गया। अब m की वैल्यू कैसे निकालते? फिर से देखो, एक आदत सी डाल लो, आप बार बार करो, पेन उठा लो, कॉपी उठा लो, आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए l की वैल्यू 0 है तो 0 ही होगी, m की वैल्यू क्या, वही वैल्यू आप माइनस से शुरू करिएगा, -1 कामा 0 फिर कामा प्लस। ठीक है, अगर 0 था तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में कितने सब सेल होते हैं? 1 होते हैं। p में कितने होंगे? तो आपको पता 3 होंगे। डी में कितने होंगे? 5 होंगे। एफ में कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसके बाद भी हमको पढ़ना नहीं है, होने को होते हैं, ऐसा नहीं है, ये कैपिटल में नहीं होगा, हमने लिख दिया, आप स्मॉल में ही लिखिएगा अगर बनाइएगा। तो एक्चुअली ये सब ओवरऑल एक रिवीजन है, आप परेशान मत होइएगा कि ये फिर बार बार क्यों लिखा रहे हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो, कॉपी आपकी है, बट आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा देखिए, इसके लिए जो पॉसिबल वैल्यूज है, किसी को पता है इसके लिए कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं? एनीवन? अगर आप एम की पॉसिबल वैल्यूज लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमें लगता है बाकी लोग सो रहे हैं क्या यार?
10-12 लोग जुड़ गए हैं और बाकी लोग तो नींद मार रहे हैं अच्छी खासी। ठीक है, देखते हैं। 21 है, जिसमें 2 मेरे ही अकाउंट हैं। चलिए आते हैं। किसी का कमेंट आया क्या? हाँ कि बेटा हम आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं। आप लोग हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं? आप यस आर नो में रिप्लाई करिए। कॉमा लगा के लिखिएगा, नहीं तो हम इसको 1012 पढ़ लेंगे। चलिए आपके आंसर सही हैं, बिल्कुल सही। किसने दिया है ये? हिमांशु मौर्य ने दिया। चलिए मौर्य जी, आपका आंसर सही है। चलिए चेक करते हैं कैसे। तो पहले यहाँ पे 2 है, इसकी वैल्यू पहले माइनस में 2 करिए, फिर कामा लगाइए, फिर माइनस में उससे 1 कम करिए, फिर कामा लगाइए, 0 अब आ जाएगा ना, 1 के बाद 0 ही आता। फिर वही वैल्यूज प्लस में कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताया, देखिए डी में कितने सबसेल होते हैं। अगर आपको भूल जाए ना कितने सबसेल होते हैं तो ये काउंट कर लेना। देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ में 5 सबसेल लिखा। इसमें देखिए 1 2 3, यहाँ देखिए 3 सबसेल लिखा। एस में 0 है तो 1 सबसेल लिखा। ये अच्छा तरीका है ना, बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं। आदत सी बना लो। ठीक है, अगर ये एन की वैल्यू 4 थी और एल की वैल्यू क्या है? 3 है, तो हमारा एम क्या होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? बेटा अपनी वीडियो को आप ऑफ कर लीजिए अरविंद, वीडियो को ऑफ कर लीजिए, ऑडियो भी आप सब लोग कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। 3 है तो इसको पहले माइनस में रखते हैं, फिर कामा लगाते हैं, इसके बाद माइनस का 2 रख देंगे, फिर माइनस का 1 रख देंगे। 0 1 2 3, तो ये पॉसिबल वैल्यूज है। ऐसा नहीं इसके बाद नहीं होता, होता है, बट हम इसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो सीखना था हम सीख चुके होंगे। आपको भी आदत सी बन गई कि आप ये चीज़ अब आसान। ठीक है, तो अगर आपको फटाफट स्क्रीनशॉट मारना हो तो आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि हम लोग क्या करें कि फ्यूचर में इसका यूज़ कर सके। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आते हैं दूसरी स्क्रीन पे। थोड़ा सा आपसे कुछ जो पिछली बातें थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी अगले दिन हमने बोला था यार, ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड होता है ये कैसे निकालते हैं। सपोज इसको हमें निकालना तो हमें थोड़ा सा टूल का यूज़ करना होगा। हम इंसर्ट टूल में जाते हैं और एक बना लेते हैं एक्सिस। एक्सिस बनाने का मतलब क्या? पहले तो एक सर्कल बना लें, सपोज सर्कल। ठीक है, और इस सर्कल को हमने अभी कोई नाम नहीं दिया है, थोड़ा सा वेट करिए, हम नाम भी दे देंगे सर्कल को। टूल में आते तो फिर बात करते हैं। चलिए ये एक्सिस बना लेते हैं। आपको पता है एक्सिस कितनी होती है ना? थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं इसको सेट कर रहा हूँ। ठीक है, आपके आंसर आ रहे थे, अच्छा लग रहा था, बट आप थोड़ा अपडेट रहिए। अधिकतर लोग सो रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं। चलिए हमने सारी एक्सिस ड्रा कर दी है। ठीक है, अब आप इसके नाम भी दे सकते हैं। ये एक्सिस एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, तो आप उस हिसाब से नाम सबके दे दीजिए। तो अगर आप चाहें तो नाम दे सकते हैं, अदरवाइज हम दूसरी स्क्रीन पर भी आके नाम देंगे। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो हमने आपको बोला था पी एक्स पी वाई पी जेड कब रखेंगे, जैसे कि यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग n इक्वल टू 1 की बात कर लेते हैं, या फिर n इक्वल टू 2 की बात कर लेते हैं। कोई भी आप एक ले लीजिए कि हम उसके लिए ये जो शेप होता है ऑर्बिटल का बनाते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया जैसे कि यहाँ पे n इक्वल टू ले लिया 2। अगर n इक्वल टू 2 लिया है तो l इक्वल टू क्या होगा? l की वैल्यू क्या होगी? कोई बताएगा हमें? l की वैल्यू हो सकती है 0, और क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। मतलब इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल बनेंगे? अगर 0 आई तो क्या बनेगा? s बनेगा, और 1 आई तो क्या बनेगा? t बनेगा। इतनी बात आप समझिएगा ध्यान से। ठीक है, इतनी बात अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए जो s ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, आपको पता है। तो ये जो ऑर्बिटल होगा कौन सा होगा? ये s ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? s ऑर्बिटल होगा। तो अगर ये s ऑर्बिटल है तो इसका नाम भी होगा ना, ये एस ऑर्बिटल है। ठीक, कौन सा है? एस ऑर्बिटल। बट ये कौन सा एस है? 1 या से 2 एस, ये कैसे पता चलेगा? तो एन की वैल्यू क्या है? देखिए एन की वैल्यू क्या है? 2 है।
ये कौन सा s होगा, ये 2s होगा, ठीक है। तो s ऑर्बिटल हमारा ये क्या हो गया, सीधा सीधा स्फीयर हो गया। इतनी बात तो समझ में आती है। मतलब एस ऑर्बिटल किसी एक्सिस पे नहीं होता है, इसमें जो क्या होता है हमने बताया था कि ये इसी प्लेन में लाई निकल, क्योंकि ये स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल में क्या होगा, कोई भी आप एक्स वाई एक्सिस पे रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं पता कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा आगे बढ़ के। अब ये हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल, तो ये 1p होगा या 2p होगा। पहली बात तो ये 1 क्या है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, और p क्या है, ऑर्बिटल। ये आप 1p मत पढ़ लेना, 1p नहीं होता, ठीक है। अगर आपको पता है p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो p में 3 होते हैं, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ड्रा करेंगे अभी चल के आगे की तरफ थोड़ा बढ़ के। इस बोर्ड पे नहीं ड्रा कर पाएंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस पे ड्रा करने में। आपको पता होगा ऐसे होता है, इसमें 3 खाने बने होते हैं ना। चलिए हम इंसर्ट टेबल से ले लेते हैं। चलिए ये देखिए हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। तो पहला क्या होगा, तो अब देखिए हमने क्या लिया था, एल की वैल्यू क्या लिया था, देखिएगा यहाँ से एल सॉरी एन की वैल्यू 2 है, तो एल की वैल्यू जब हमारी क्या होगी, 1 होगी, 0 होगी, तो 0 के लिए हमने ऐसा ऑर्बिटल ड्रा कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं, जब एन की वैल्यू 2 थी तो एल की वैल्यू 1 भी होगी, ये वाली बात ये, ठीक है। ये किसके लिए, देखिए यहाँ पे हमने पी ऑर्बिटल पहले से मेंशन कर रखा है। अगर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा बने रहिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला। तो पहली वैल्यू आपको क्या है बताइएगा आप लोग, 0 था ना, माइनस का, यहाँ पे क्या था, माइनस का 0। दूसरी वैल्यू क्या थी, 0 थी। तीसरी वैल्यू क्या थी, प्लस का 1 था। अच्छा ये देखिए, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, किसी को याद है, इसको बोला था पी एक्स, और इसको बोला था हम लोगों ने पी वाई, सॉरी पी जेड। अगर देखिए ये ऐसा नहीं, किसी को भी आप पी एक्स पी वाई पी जेड कर सकते, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम होती है। और इधर हो जाएगा पी वाई, सब स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है ना टाइप करने में, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको हम शेप में समझते हैं। देखिए ये नाम था क्या, पी एक्स पी वाई पी जेड, मतलब इसमें से एक ऑर्बिटल जो हमारा लाई करेगा किसमें, पी एक्स में। तो सारी एक्सिस आप पहले से मेंशन कर रखे थे, अगर आपको नहीं याद है फिर से मेंशन कर लीजिएगा। ये नीचे वाली कौन सी एक्सिस थी, ये जेड थी, कौन सी थी, जेड थी। और ये कौन सी थी, तो आपको पता ही होगा, ये कौन सी थी, एक्स एक्सिस थी ना। ये एक्स एक्सिस थी, तो ये इसका भी नाम कर दीजिए ना यार, ये कौन सी थी होगी, वाई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर कोई ऑर्बिटल हम बना रहे हैं और क्या हो, पी एक्स है, तो इसमें 3 ऑर्बिटल बनेंगे, एन इक्वल टू 2 है ना, तो इसमें देखिए एक यल 0 बन चुका है ये, और इसका नाम बता दिया 2s होगा। अब जो बनेगा वो क्या होगा, 2p होगा या 3p, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो अब उसका जो नाम होगा क्या होगा, 2p होगा। चलिए पहले पी एक्स के लिए बनाते हैं, तो उसके लिए हमें शेप लेना पड़ेगा थोड़ा सा, आप वेट करिएगा, जो शेप ले रहे हैं हम, ठीक है ले चुके हैं। कलर थोड़ा सा बदलने क्या, चलिए कलर अभी बदल देंगे। थोड़ा सा इसको हमें मूव कराना है, मतलब थोड़ा सा, हाँ। और इसको हमने कॉपी कर लिया, फिर से कर दिया पेस्ट, ये हमारा बन गया। देखिए एक ऑर्बिटल, समझिएगा बहुत मज़ा आपको आने वाला है, ठीक है। फिर से हमने क्या किया, ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, देखिए ये वाई एक्सिस पे ना, ध्यान समझिएगा, तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, ये हो जाएगा पी वाई, समझिएगा ना, ये पी वाई हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा कलर फिल कर देते हैं, थोड़ा सा कलर फिल कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगले ऑर्बिटल की तरफ भी बढ़ते हैं। चलिए ये ऑर्बिटल हमारा क्या होगा, अगला ऑर्बिटल है। अब आप खुद ही बताइएगा नाम ना, ठीक, कमेंट में आपको नाम बताना, इसका नाम क्या होगा, कोई हमें बताएगा इसका नाम क्या होगा। अब देखिए आप खुद से बताइएगा, ये किस एक्सिस पे जा रहा है, ये जो एक्सिस पे जा रहा है ये एक्स पे जा रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पी एक्स, करेक्ट। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं ना, करेक्ट आंसर। अब देखिए एक एक्सिस और बची है, जेड एक्सिस ना, तो इस पर भी एक हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है ना। अब आप समझिएगा, आपको कभी भी जो सेफ होता है ड्रा करने में दिक्कत ही नहीं होगी, खाली आप थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ी सी, ठीक है। इसको इसमें ला देते हैं, ठीक है। देखिए जब ये आप स्ट्रक्चर देखते हैं ना, थोड़ा सा आपको
क्या होता, क्रिटिकल लगता था ना, लेकिन आज आपको लगा भैया यार ये तो बहुत सिंपल है, आप ऐसा क्यों परेशान हो गए थे ना। तो अब इसका नाम भी किसी ने हमें रिप्लाई कर दिया, बहुत सही, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, पीजेड हो गया। देखिए भाई साहब, अब आपको जब हमने स्ट्रक्चर उस दिन दिखाया था, आपको दिक्कत नहीं होगी ना, आप किसी के लिए बना सकते हैं। अब जैसे कि आपने देखा था कुछ लोग क्या दो दो प्लेन में लाई कर रहे थे ना, अगर डी में जाएंगे तो पी एक्स पी वाई जेड इसमें भी होते थे। तो उसमें सॉरी क्या होता था, डी एक्स वाई होता था, डी एक्स वाई के बाद होता डी जेड होता था, डी डी एक्स जेड होता था, तो वो सारे प्लेन में जाएगा। तो आपको समझने के लिए ये काफ़ी था। अगर आप इसे कलर फील करना चाहें तो कलर फील कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम उतना नहीं करते। आपको ये सेप वाली बात जो हमने उस दिन वेटिंग में डाला था समझ में आ गया ना, आप सबको समझ में आ गया कैसे किसका क्या नाम होता है ना। चलिए थोड़ा सा और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने, और जो कल कल का वीडियो आपने देखा था उसमें जो जो कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। उसमें जो आपने वीडियो देखा था थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता उस वीडियो से कुछ समझ में ना आया हो, तो पहले उस वीडियो पे ही जाएंगे ना। चलिए आते हैं उस वीडियो में भी। तो उस वीडियो से पहुंचने से पहले ना हम थोड़ा सा आपको हेल्प करना चाहेंगे। जैसे कि कुछ टॉपिक्स थे जो आपको कम समझ में आए होंगे उसमें देखने के बाद भी। तो उसमें प्रोबेबिलिटी एक पहला टॉपिक था, क्या था, प्रोबेबिलिटी। ये मैथमेटिक्स का टर्म है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक्चुअली इसका होता है चांस, हिंदी में हम इसको बोलते चांस। जैसे कोई कहते ना कि इस चीज़ के पाने के या इस चीज़ के बनने के इतने चांसेस हैं, इतने तरीके से ये एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो मैथ में भी क्या होती है, पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। तो इस जो प्रोबेबिलिटी का केस है इसमें भी कुछ चीज़ें क्या होती हैं, चांसेस होते हैं। अब इसमें चांसेस किसका होगा, एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में चांस किसका होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस होता है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। और ये जो प्रोबेबिलिटी इसको हम लोग कहते हैं जाई या फिर साई से डिनोट करते हैं। आपने देखा त्रिशूल टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाई, और कुछ लोग साई भी बोलते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का केस होता है। और इसमें एक चीज और आती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हम बता देते हैं क्योंकि आपको नोट्स भी मिल चुकी होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं जाई स्क्वायर से, इसको डिनोट करते हैं जाई स्क्वायर से। ये क्या होती है, तो एक्चुअली ये हमें बताती है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है इलेक्ट्रॉन को के पाए जाने का इनसाइड द एटम, कितना ज़्यादा है। डेंसिटी क्या बताती है हमें, मास पर यूनिट वॉल्यूम बताती है ना। तो वही चीज़ हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बताती है, इलेक्ट्रॉन के चांसेस को बताती है, उसकी डेंसिटी को बताती है इनसाइड द एटम। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पहले ही आपको हमने वीडियो कल ही सेंड कर दिया था। और एक नया टर्म आता है जो कि इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, नोडल सरफेस आता है या फिर नोडल प्लेन आता है, सरफेस और नोडल प्लेन, कभी कभी तो इसको नोड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे जेई मेंस में क्वेश्चन आता है इस पे आधारित, जब वो नोडल सरफेस पूछते हैं तो पूछते हैं कितने नोडल सरफेस होंगे। तो एक्चुअली नोडल सरफेस के लिए जानते हैं हम, इसको आपको एक रूल बता देते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोडल सरफेस, इसी से आप लगा लीजिएगा ना, टोटल नंबर ऑफ नोडल सरफेस इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं फॉर एन एस ऑर्बिटल। बहुत लोग इसको ऑर्बिटल बोलते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे बोलिए, रिवाइटल मत बोलिएगा, बाकी सब बोल लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो फार्मूला आएगा ना, इसमें एक सिंपल सा फार्मूला होता है, आप कभी भी डाउट में मत आइएगा, सीधा एक फार्मूला लगाइएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन लगा दीजिएगा। मतलब जैसे आप एल की वैल्यू निकालते थे, एल में पॉसिबल वैल्यूज होती थी, इसमें पॉसिबल वैल्यूज नहीं होती, फिक्स होती। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया यार ये बताओ कि इसमें जो होता है कितने नोड्स हैं, कोई ऑर्बिटल दे दिए कि इसमें कितने नोड्स हैं, तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए भी बात कर लेते क्या करेंगे, तो आपको आ चुका है, हम आपसे पूछेंगे फाइंड द, एक क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, इन गिवन वैल्यूज, ठीक है। आंसर आपका क्या है, एन, सॉरी दूसरी लाइन से लिखते हैं ना, ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन लिखना है, बट आप खुद से करेंगे, मैं करूंगा नहीं, मैंने तो आपको बता दिया फार्मूला, आपके आंसर इतने फास्ट आने चाहिए कि मैं क्वेश्चन टाइप ना कर पाऊँ। फॉर वन एस, ठीक है, फॉर वन एस
सेकेंड कामा 2s कामा 3s कामा 4s कामा 5s etc। चलिए बताइएगा, हमें आंसर बताइए, देखते कौन सबसे फास्ट आंसर देता है। हमें बताना नोड्स के नंबर बताने हैं। फॉर 1s क्या होगा, फॉर 1s तो हमने क्या बताया, आपका फार्मूला क्या होता है n-1। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, 1 दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना। सो क्या होगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दूसरा बताइए आप फटाफट, अब मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आंसर क्या आएगा। दूसरा बताइएगा, दूसरा सेकंड आंसर क्या आना चाहिए। अब आप कॉमन सेंस लगाओ यार, दूसरा आंसर क्या आना चाहिए। दूसरे में कितना आंसर आएगा, रॉन्ग आंसर 2 नहीं आएगा भाई साहब, 1 आएगा करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि ये n की वैल्यू कितनी 2 है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तीसरे के लिए चलते हैं, तीसरे में n इक्वल टू 3 है, 3 माइनस क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सॉरी 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 3 - 1 यहाँ पे करना था, मिस टाइप हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए सारी वैल्यूज निकाल रहे हैं। आप जितना फास्ट आंसर दे रहे हैं ना, अगर सभी कैंडिडेट जुड़ जाएं तो आपको लगेगा वाह यार ये तो सरप्राइज है। अगले के लिए बताएंगे आप 4 - 1, यार इतना तो आपको आता ही होगा ना। नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर से सीख लेना। ये प्लस माइनस तो आपको करना आना चाहिए यार। 4, देखिए सारे आंसर आ गए ना। तो यार सोचो जेई मेंस वाले के पास इतना दिमाग तो होता नहीं कि इतना कठिन क्वेश्चन पूछे। ये क्वेश्चन पूछते हैं, उठा के देख लो, 8-10 साल का साल उठा के देख लो, 1 सेकंड लगा होगा आंसर लाने में। तो सीखो, आपको इतना ज़्यादा हम आपकी आदत खराब कर देंगे ना ट्रिकी चीज़ बता करके, कि आप किसी से भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाओगे। कभी कभी तो कोई फीलिंग आ जाएगी यार आप केमिस्ट्री के टीचर तो नहीं हो। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं ना। ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम और कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि बाउंड्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट हमारे लगातार बढ़ रहे हैं, पर अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी देर में सो के जग रहे हैं लोग। तो थोड़ा सा हम बाउंड्रीज के बारे में, अगला टर्म हमारा जो बाउंड्री सरफेस क्या होता है। एक्चुअली बाउंड्री सरफेस क्या होगा आपको पता है, बाउंड्री सरफेस वही होगा जो कि जैसे कोई चीज़ है उसको हमने बाउंड कर दिया, लिमिट उसकी बना दी ना, एक सीमा बना दी जहाँ पे वो फिनिश होती है, उसको क्या बोलते हैं बाउंड्री। तो उसका जो सरफेस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाउंड्री सरफेस। ठीक है, और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं आपको, ये भी इस पे क्वेश्चन आ चुका कई बार, इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग इम्पोर्टेंट समझ बैठे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप दिमाग ज़्यादा लगा लेते हो ना, आपकी उम्र है लगाने की। चलिए, इफ नंबर ऑफ नोड इंक्रीजेज देन नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो इंक्रीजेज। ये बात आप समझ लीजिएगा। कभी कभी कहता है ना व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड नंबर ऑफ नोड, देन यू से इफ एन इंक्रीजेज, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर ये इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस, देन नंबर ऑफ नोड्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स आल्सो इंक्रीजेस। तो ये चीज़ आपको समझ लो कि गांड में बांध के रख लेनी है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप यार यहाँ पढ़ने के बाद ना कहीं कोचिंग करने जाओ तो आपको कुछ नया बता दे, कोई नहीं बताएगा। जितना बता रहे हैं सफिशियंट है, नोट्स लेके जाना, मिला लेना, इतना भी नहीं बताएंगे आपको। और मुझसे आप कहोगे तो मैं वो सारे क्वेश्चन भी करवा दूंगा जो आपको चाहिए। वैसे मैं कराता हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, पर आप परेशान मत होइए। चलिए, ये बात आपको रखनी है ध्यान। इसके बाद हम जो बात कर रहे थे, बाउंड्री सरफेस डायग्राम की बात कर रहे थे, तो जो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप उस एनसीईआरटी के डायग्राम को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिएगा। उस एनसीईआरटी के डायग्राम में दो डायग्राम बने हैं, एक ही ऑर्बिट के लिए, 1s के लिए बना है और फिर 2s के लिए। तो पहले डायग्राम में आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, सेंटर के नियर है, मतलब कि सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जा रहे हैं। एंड सेकेंड डायग्राम में उसी ऑर्बिट के आप देखेंगे ना कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बाउंड्री सरफेस पे ज़्यादा है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक फिगर बना के समझाने का प्रयास करते हैं ना, क्या पता आपको समझ में आ जाए। नहीं आएगा तो अपनी आदत है ना समझने की। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये 1s था, ये क्या था 2s था। अब थोड़ा टूपी तो बड़ा होगा ही। जो पहला डायग्राम आपको दिखा रहा होगा, देखिएगा वो कुछ इस तरह से दिखा रहा होगा। जो ये सेंटर, ये न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो थोड़ा सा कलर बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले डायग्राम, अगर आपके पास एनसीईआरटी होगी ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और
बाउंड्री सरफेस पे क्या है, कम है। तो अगर उसे आपको बनाना है तो आप छोटा छोटा बना डालिए, क्या दिक्कत है। सॉरी, कंट्रोल जेड करते हैं और कुछ दूसरे टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि हमें बनाना है भाई। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, मैं लकीर नहीं खींच रहा हूँ, आप समझ लीजिए ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से यहाँ आप देख रहे होंगे ना, अगर आपके पास बुक होगी तो यहाँ पे बाउंड्री सरफेस के नियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम चांसेस क्या है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के, टुवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ है। ऐसा क्यों होता है, तो अगर आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा, विवेक सर ने पढ़ाया होगा, वहाँ पे दो इफेक्ट होते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, सेल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, न्यूक्लियस अपने तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा, पुल कर रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अगर यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाए तो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, पूरे सेल में फैल जाएंगे। पर आपको कैसे पता चलेगा यार, तो ये आपको सीधा सीधा एक रूल बता देते हैं, इफ साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी डिक्रीज। अगर आपके जो साइज एटम की साइज ये बढ़ रही है ना कंटिन्यूली, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम कहते हैं जेड इफेक्टिव, वो क्या होगा, ऑलरेडी डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो होल्ड होता है ना, ये डिस्टेंस बढ़ने से इसका होल्ड कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में। अगले फिगर में क्या है कि जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस पे हैं और आपके न्यूक्लियस की तरफ बहुत कम है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि बाउंड्री सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। अब अगला फिगर आप देख लीजिएगा, मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ये तो आपको दोहरा रहा हूँ, कल आपको ये सब दे दिया था, बट हमें लगा कि आपको डाउट ना हो, इसलिए मैंने बोला था अभी शाम को पढ़ाऊंगा, पर पढ़ाया नहीं, तो आज इसीलिए मैंने डुअल पीरियड ले लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि ये सिल्डिंग इफेक्ट क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। तो और भी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी चैप्टर थर्ड में, क्या पता पढ़ाई जा चुकी हो। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो ये आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आया, चांसेस। जैसे कि आप बताओ 1 दिसंबर को स्कूल खुलने के चांसेस हैं कि नहीं। अब हमें लग रहा है 99.9% प्रोबेबिलिटी है कि नहीं खुलेगा, और 1% क्या है, खुलेगा। तो वैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, न्यूक्लियस के पास। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, साइज बहुत छोटी है। और जैसे ही साइज बढ़ेगी क्या होता है, इस पर न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है। जैसे आप सपोज कर लो आपके घर में दो भाई हैं, पहला भाई डॉक्टर KPS में पढ़ रहा, पिताजी से बहुत क्लोज होगा। दूसरा कानपुर या राजस्थान पढ़ रहा, क्या उस पर पिताजी का उतना फोर्स होगा, नहीं होगा ना, उनसे कम डरता है, तो उसे डेविएट होने के चांसेस ज़्यादा है। सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन के केस में होती है, जब उसकी डिस्टेंस जो होती है न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा होती है, तो न्यूक्लियस का होल्ड उस पर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, बाउंड्री की तरफ स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो अगले फिगर में आपको यही दिखाया गया है, पर मैं उस फिगर की तरफ नहीं जाऊँगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, वही मैं बहुत देर से आपको समझा रहा हूँ, पर आपको क्या पता ना समझ में आया हो। देख लेते हैं साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। चलिए, बहुत आसान तरीका है। अगर आपको क्लास 9 की वीडियो देखनी है तो भी आप देख लीजिए। ये वीडियो आप जैसे ही क्लास 9 का ओपन करेंगे ना, तो क्या पता आपको लगे यार ये साइज बहुत सिंपल था, पता नहीं क्यों सर इसको दोबारा पढ़ा दिए। चलिए, मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ, बट बता रहा हूँ बार बार। चलिए देखिएगा, ये इसका हो गया क्या, ऑर्बिट पहला। ये क्या हो गया, दूसरा। बना दीजिए जितनी मर्जी हो आपके पास, जितनी आपको लगे कि यार इतना बनाना चाहिए ना, बना लो। मैं मना नहीं करने आऊँगा क्योंकि मैं आपकी कॉपी देख नहीं रहा। ठीक है, अगर इनके नाम करें, नामकरण कर देते हैं, किसी को बुला लीजिए। ये क्या होगा, के होगी, दूसरी क्या होगी, तो आपको पता है, दूसरी होगी आपकी एल, एल होगी। मैं स्मॉल कैपिटल जो भी लिख रहा हूँ आप समझ लीजिएगा। एम होगी, क्या है मुझे लिखना फास्ट थोड़ा सा, और ये क्या होगी लास्ट वाली, एन होगी। सब कैपिटल में होता है, मैं लिख दिया हूँ तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मुझे और नाम नहीं लिखना उनका, मुझे आपको सिखाना क्या। अगर बात करें के में क्या होगा, के में एन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। बात कर लेते हैं एल की, एन इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। फिर बात करते हैं एम की, यार क्या होना चाहिए, एन इक्वल टू, आप फटाफट बताइएगा, मुझे नहीं पता है। और एन की वैल्यू
स्मॉल एन की वैल्यू उसके लिए क्या होगी आप बताइएगा, कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट। इतना सिंपल है ना, या गिनती तो आती बढ़ाते चले जाओ। ठीक है। अच्छा देखो यार क्या बढ़ रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। ये क्या था, एन था, ये n1 था, n2 थी, n3 n4। सोचो अगर हम इससे एटम का रेडियस बनाएं या फिर इसी एटम का क्या बना लें, एटॉमिक साइज निकाल लें। देखिए मैं सारे ऑर्बिट तक ले जा रहा हूँ, एक्चुअली ये क्या है, रेडियस है। आप क्या देख रहे हैं, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो क्या चीज बढ़ रही है, देखिएगा बताइएगा, आप आंसर रिप्लाई करिए। साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, तो अब आपको ही बताना है। साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। समझ में आया कि नहीं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल की साइज है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। जैसे ही देखिए क्वांटम नंबर बढ़ा, मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो रही है, ऑलरेडी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो अगर साइज इंक्रीज कर रही है तो हमारा जो न्यूक्लियस का होल्ड है इस पर वो क्या होगा, ऑलरेडी डिक्रीज कर रहा होगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अगर हम आपसे बोले, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज इन गिवन ऑर्बिटल, तो आप लिखिएगा राइट करेक्ट ऑर्डर, राइट करेक्ट ऑर्डर। चलिए लिखिएगा, क्वेश्चन है 1s कामा 2s कामा 3s कामा 5s कामा 7s। चलिए बताइए इसमें जो हमारा साइज का करेक्ट ऑर्डर होगा एनर्जी का, दोनों बताइए, साइज एनर्जी दोनों बता दीजिए। अभी तो हमने बात किया था साइज के लिए भी बताना आपको, फटाफट आप आंसर लिख के दीजिएगा। एंड एनर्जी के लिए भी बताना आपको, एनर्जी के लिए भी आपको बताना है। चलिए देखते हैं किसका आंसर फास्ट आता है। कोई दिक्कत किसी को, अगर हो तो बताइए, इतना यार इजी है। और इसके बाद जो हमारा लेक्चर शुरू होगा तो आप बताइएगा 60, यहाँ क्या दिक्कत है बेटा आपको, अगर कुछ दिक्कत हो आप कमेंट में लिखिए, अदरवाइज आप आंसर दीजिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज पूछा है तो आपको यहाँ से पता चल गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 1s होगा, ये 2s होगा, ये 3s, ये 4s, 5 so on बढ़ता जाएगा। तो साइज का ऑर्डर क्या आने वाला है, पहले में 1s। किसी का आया नहीं यार आंसर, अच्छा नहीं लग रहा, फटाक से आंसर दो ना, मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है। 1s ग्रेटर देन 2s ग्रेटर देन 3s, साइज 1 2 3 4 5। ओके करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, तो ऐसा ही आपको ऐसे नहीं लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना है। ठीक है, 5s ग्रेटर देन 7s। और एनर्जी का क्या होगा, जस्ट उसका क्या कर देंगे, सेम कर लेंगे ना, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे उसी। एनर्जी भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल है लेवल क्या है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आपको एक चीज़ और अच्छी बात बताएं क्या, जो एनर्जी जितने लोग की क्या होती है ना, कम होती है, उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जिनकी एनर्जी कम होती है उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप ध्यान देना, तो जो भी हमारी ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगी क्लोज द न्यूक्लियस, उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ लेते हैं, एक नया टर्म आता है ग्राउंड स्टेट। ये जो पहला स्टेट होता है फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो जो इसका पहला स्टेट होगा क्या होगा, 1s ही होगा, क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग किसी का भी वो 1s से होगा। तो ये क्या होता है ना 1s, मतलब ये कौन सा स्टेट, ये वाला पहला, यही ना 1s, यही ना भाई 1s है, समझ लो पहले से। तो ये जो स्टेट होगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, स्टेट। ठीक है, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और बाकी जो स्टेट्स आती हैं इसके बाद, ये 2s आएगी, 2p 2 3 जो भी आएगी, वो सब के सब क्या होते हैं ना, एक्साइटेड स्टेट होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछना है व्हाट इज मीनिंग ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन जंप किया ना ग्राउंड स्टेट के बाद के जो पहला स्टेट है उसमें जंप किया, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
और फिर सेकंड को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन ऐसे बोल देंगे। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब भी समझ में आ गया। एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं, तो क्या होता है, वो जंप करता है ना, अपना ऑर्बिट चेंज करता है। तो जिस ऑर्बिट में जाता है उसका क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है। तो अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में गया तो उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर सेकंड ऑर्बिट में गया तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड में गया तो थर्ड बोलते हैं। और फॉर हाइड्रोजन जो हमारा 1s होता है, पहला ऑर्बिट होता है, वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है। ठीक है, जहां से वो स्टार्ट करता है मूव करना। जैसे इस समय आपका ग्राउंड स्टेट क्या होगा, अपने लिए बोले तो आपका क्या होगा, आपका घर आपका ग्राउंड स्टेट है। बेटा आप लोग अपनी आइडियो को ऑफ कर लो, बार बार कमेंट आ रहे हैं। और आप ये नए नहीं हो। राज सिंह, आइडियो क्यों ऑन करके रखा आपने? राज सिंह बेटा, ये बदमाशी बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगले दिन से आपका बाहर कर देंगे, पासवर्ड भी चेंज करवा देंगे ना, फिर दौड़ोगे। इसलिए आराम से डिसिप्लिन में रहो। आप जो बता